अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं सना कैवान। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुझे पता है कि ये पहली असेंबली है जो डीजल के बगैर चल रही है। ये पहली असेंबली है जो डीजल के बगैर चल रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कामयाब जवान प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। 10 लाख नौजवानों के लिए 100 अरब के कर्जों का ऐलान कर दिया। बोले फजलुर रहमान के लोग मेरिट पर होंगे तो उन्हें भी कर्जे देंगे। कहा खुददार कौम बनना है तो टैक्स देना पड़ेगा। तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता आती है, इंसान बदलता है, जहनों में तब्दीली आती है। मेरिट ला रहे हैं, करप्शन पर भी काबू पा रहे हैं। इमरान साहब, झूठी तकरीर से अवाम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वजीर आजम की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। बोली इमरान खान ने नवाज शरीफ के यूथ प्रोग्राम पर नई तख्ती लगाकर झूठ का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नवाज शरीफ ने नौजवानों के लिए 80 अरब रुपए सालाना रखे थे, जिसमें आधा हिस्सा खवातीन के लिए था। आजादी मार्च रोकने के लिए हुकूमती हिकमत अमली तैयार। विफाकी वजीर परवेज खटक के अपोजिशन से राबिते। मौलाना फजलुर रहमान को भी मुश्तरका दोस्तों के जरिए पैगाम पहुंचा दिया गया। परवेज खटक ने कहा हुकूमत हंगामा आराई और इंतशार की इजाजत नहीं देगी। अपोजिशन से राबिते शुरू कर दिए, जल्द मस्बत नताइज आएंगे। मसले का हल मौलाना से बातचीत करके निकालेंगे। जायज मुतालिबात हुए तो हुकूमत बात सुनेगी। नालायक और नाअहल वजीर आजम को एनआरओ मिलेगा, ना ही डील और ढील मिलेगी। तर्जुमान नून लीग ने हुकूमती मुज़ाकराती टीम को मज़हका खेज करार दे दिया। मरियम औरंगजेब की जेल में मरियम नवाज शरीफ से जाती मौलज की मुलाकात न कराने की मजम्मत। बोली मरियम नवाज की सेहत को नुकसान पहुंचा तो इमरान साहब जिम्मेदार होंगे। फिरदौस आशिक अवान की मौलाना फजलुर रहमान को वार्निंग। कहा कोई रियासत के अंदर रियासत बनाना चाहता है तो नेशनल एक्शन प्लान में तरजीहात वाज़े हैं। मीडिया जीरो को हीरो बनाकर पेश ना करे। डंडों से कोई नहीं डरेगा। मौलाना को चाहिए सियासतदानों वाला रवैया इख्तियार करें। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का मशवरा। वजीर आजम के इस्तीफे के मुतालिबे को बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े करार दे दिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर सलाह मशवरे। चौधरी शुजात हुसैन से मंजूर वट्टू, फैसल सालेह हयात और दीगर सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें। सदर ख़ाफ लीग की मौजूदा बहरान को अफाम तफहीम के जरिए हल करने की तजवीज़। चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन भी मुलाकातों में मौजूद। लाड़काना के हल्का PS 11 के ज़िमनी इंतखाब। वोटिंग का टर्नआउट 50% रहा। वोटों की गिनती जारी। 42 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमील सोमरो को GDA के मुअज़्ज़म अली अब्बासी पर बरतरी। बरतानवी शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन की लाहौर की सैर। SOS विलेज में बच्चों से घुल मिल गए। बच्ची की सालगिरह का केक काटा, गीत भी गाया। शाही जोड़े की बादशाही मस्जिद आमद। तारीखी मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया। मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद से मुलाकात भी की। शहजादी केट मिडल्टन दुपट्टा ओढ़कर बादशाही मस्जिद आईं। बरतानवी शाही जोड़े ने नेशनल एकेडमी में क्रिकेट खेली। शहजादा विलियम और केट मिडल्टन ने बैटिंग के जौहर दिखाए। चेयरमैन PCB एहसान मानी और MD वसीम खान ने बरतानवी शाही जोड़े का इस्तकबाल किया। शाही जोड़े की खवातीन खिलाड़ियों और बच्चों से भी मुलाकात। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की इजाजत दे दी। इजाफी दस्तावेजात मरकजी अपील के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। नैब ने नवाज शरीफ, हसन और हुसैन नवाज से मुताल्लिका दस्तावेजात जमा कराने की इस्तदा की थी।
जेल में आसिफ अली जरदारी की सेहत को शदीद खतरात लाहक हैं। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा का दावा, कहा आसिफ अली जरदारी को शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी और राशा का मर्ज लाहक है। उन्हें कुछ हुआ तो हुक्मरान जिम्मेदार होंगे। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की आसिफ जरदारी की तबीयत खराब होने की खबरों की तरदीद। मकबूजा कश्मीर में इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का एयर यूनिवर्सिटी में खिताब, कहा भारत दुनिया की तवज्जो मकबूजा वादी से हटाना चाहता है। मोदी हुकूमत 5 अगस्त को मामला बंद गली में ले गई, उसे वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा बाबरी मस्जिद हसास मामला है, उम्मीद है फैसला भारतीय मुसलमानों की ख्वाहिशात के मुताबिक आएगा। एहतसाब अदालत का LNG स्कैंडल केस में गिरफ्तार मिफ्ता इस्माइल का तिबी मुआयना कराने का हुक्म। अदालत की जेल हुक्काम को मिफ्ता इस्माइल को कवानीन के मुताबिक सहूलतें देने और मुलाकात के लिए दिन मुकर्रर करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गुलजार अहमद FBR पर बरहम। रिमार्क्स में कहा FBR मुल्क पर बोझ है, इसे खत्म कर दें। FBR सिर्फ 20% टैक्स जमा करता है। FBR की 22,000 की फौज क्या कर रही है। अदालत ने सर्विस के मामले पर FBR मुलाजिम के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। टांक में मुरव्वत और बैठनी कबाइल में मुसल्ला तसादुम, 15 अफराद जा बहक, मुतादिद जख्मी। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का नाइजेरियन फिजाइया के हेडक्वार्टर्स का दौरा, नाइजेरियन हम मनसब से मुलाकात। नाइजेरियन फिजाइया के सरबराह ने पाक फजाइया की जदीदियत और खुद इन्हिसारी की काविशों को सराहा। ओमानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा, एडमिरल जफर महमूद अब्बासी से मुलाकात, इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब में डेंगू के मुसलसल वार, 24 घंटे में मजीद 165 अफराद डेंगू वायरस का शिकार। जेरे इलाज 9 मरीजों की हालत तशवीशनाक। रावलपिंडी में मजीद 124 अफराद में डेंगू की तस्दीक। कराची में 24 घंटों के दौरान 174 अफराद डेंगू से मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू के मजीद 60 केसेज रिपोर्ट। सऊदी अरब में रात गए खौफनाक ट्रैफिक हादसा। मदीना मुनव्वरा के करीब लोडर से टकराने के बाद बस में आग भड़क उठी। 35 उम्रा ज़ायरीन शहीद, 4 जख्मी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है बच जाने वाले 4 अफराद में एक पाकिस्तानी भी शामिल है। पाकिस्तानी सिफारती मिशन सऊदी हुक्काम से राबते में है। इंसानियत की खिदमत जिंदगी का मकसद और आखिर दम तक अपने मकसद से पीछे ना हटे। साबिक गवर्नर सिंध हकीम मोहम्मद सईद की आज 21वीं बरसी मनाई जा रही है। खिदमात के एतराफ पर उन्हें सितारा इम्तियाज और निशाने इम्तियाज से भी नवाजा गया। और दुनिया भर में आज गुर्बत के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद तरक्की पजीर ममालिक से गुर्बत का खात्मा और गरीबों का मयार जिंदगी बुलंद करना है। जानी अहम खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करेंगे। लाड़काना से खबर है कि PS 11 ज़िम्नी इंतखाब के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। 61 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज अब तक को मौसूल हो चुके, जिसके मुताबिक GDA उम्मीदवार मौज़म अली अब्बासी 13,830 वोट लेकर आ गए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के जमील सोमरो 12,853 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। दूसरी जानी पीपल्स पार्टी उम्मीदवार जमील सोमरो ने धरने के बाद DRO ऑफिस के अंदर जाने की इजाजत दे दी है, जबकि जमील सोमरो के मुताबिक उन्हें DRO ऑफिस के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी।
उनका यह भी कहना है कि खवातीन की पोलिंग 1 घंटे से ज्यादा ताखीर से शुरू की गई। उनका कहना था कि हमें खदशात हैं कि नताइज तब्दील किए जा रहे हैं। शक है कि धांधली करके GDA उम्मीदवार मौज़ूम अली अब्बासी को जितवा दिया जाए। PP उम्मीदवार जमील सुमरो ने DRO ऑफिस के बाहर 1 घंटा धरना दिया था। मजीद जानेंगे नुमाइंदा अब तक क़य्यूम चांडियों से। क़य्यूम चांडियों, आगे कीजिएगा, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी, जमील सुमरो ने DRO ऑफिस जाने पर रोकने से जो है उन्होंने धरना दिया था और 1 घंटे तक उनका धरना जारी रहा। शदीद नारेबाजी की। धरने के बाद जो है DRO ऑफिस के अंदर इनको जाने दिया गया। जमील सुमरो ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जहां भी जिस पोलिंग पर मैं सुबह से जा रहा था मुझे रोक दिया जा रहा था और अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। 1 घंटे की ताखीर से लेडीज पोलिंग स्टेशन क्यों जो शुरू की गई उसकी वजह बता दी जाए। इन्होंने ये भी इल्जामात लगाए कि हो सकता है कि GDA के जो उम्मीदवार हैं उसको जितवाने के लिए जो नताइज हैं वो तब्दील कर दिए जाएं। इस खदशे के बाद इन्होंने जो है धरना दिया था। धरने के बाद DRO ऑफिस अंदर जाने की इन्हें इजाजत दे दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का क़य्यूम चांडियों।